रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ये फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल और ये फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 55। ये इधर फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम लोग को इसका जीरोज फाइंड करना है, इस पोलिनोमियल का x² + 7x + 10। तो लेट x² + 7x + 10 = 0। ये था पॉलिनोमियल और हम लोग ने इसको ज़ीरो से इक्वल क्यों किया? क्योंकि हम लोग को पता है ज़ीरोज़ निकालने के लिए जो हम लोग एक्स में वैल्यू पुट करते हैं उसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए, इसलिए ज़ीरो कर दिया हम लोग ने। ये ज़ीरो कर देना, उसके बाद ये सॉल्व करना है। तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। अब एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको अगर हम लोग इंटू करें तो 10 आता है और प्लस करें तो 7 आता है, मतलब 5 और 2, 5 × 2 10, 5 + 2 7। तो x² + 5x + 2x, इधर x है साथ में इसलिए, + 10 = 0। ये इधर x² और 5x, इससे x कॉमन आ जाएगा तो इधर एक क्या बचा, 1x + 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो इधर बचा x + 2, 5 × 10 है इसलिए इधर 5 बचा = 0। अब ये x + 5 x + 5 सेम है तो इधर ये x + 5 आ जाएगा और x + 2 = 0। तो x = +5 इधर जाएगा तो -5 और +2 इधर जाएगा तो -2 आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ तो आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, हम लोग को वेरीफाई करना है ये चीज़, अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो इसके लिए लेट अल्फ़ा = फर्स्ट जीरो क्या है, -5 एंड बीटा = -2। अब सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा, तो देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा = -5 + -2। तो ये -5 + -2, -5 - 2 -7। हम लोग को क्या लाना था, -b/a। b मतलब ये 7 और a मतलब x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो ये इधर -7 है, -b -7/1, -7 को हम लोग -7/1 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया -b/a, ये माइनस इधर माइनस है और 7 मतलब b, x का कोएफिशिएंट है 7, ये b है, ये भी आ गया और x² के आगे क्या है, 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो -b/a, a मतलब x² के आगे जो नंबर होता है, तो -7/1 मतलब b/a हो गया वेरीफाई। और एक और है अल्फ़ा × बीटा, ये -5 × -2 = 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10। तो हम लोग इस 10 को 10/1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब अल्फ़ा × बीटा क्या था, c/a, मतलब 10 और 1 मतलब a। तो ये आ गया c/a, हो गया वेरीफाई। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इसके ऊपर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x = 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, 3 - 3 और -1/3 हम लोग को देखना है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है कि नहीं। हम लोग x की जगह 3 को पुट करेंगे और फिर अगर आंसर 0 आया मतलब ये 0 है, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले p of x =
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब x के जगह सबसे पहले 3 पुट करना है, तो देयरफॉर p ऑफ 3, यहाँ पे जहाँ जहाँ x उसके जगह 3 लगाना है, तो 3 इंटू 3³ माइनस 5 इंटू 3² माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 इंटू 3³ है 27 माइनस 5 इंटू 3² मतलब 3 9 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 इंटू 3, 7 3 21, 2 कैरी, 3 2 6, 7 ओ 7 3 21, 2 कैरी तो 8 माइनस 9 5 45 माइनस 33 और माइनस 3, मतलब साइन माइनस का रहेगा और ये दोनों प्लस होगा तो 36, लेकिन माइनस 36। अब ये 81 माइनस, ये दोनों में भी माइनस का साइन है तो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 6 + 5 11, 1 कैरी, 3 + 4 7 8, तो 81 माइनस 81 0, मतलब ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब नेक्स्ट क्या है, -1, तो p ऑफ -1, तो ये है ये 3 इंटू -1³ माइनस 5 इंटू -1² माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, 3 इंटू -1³ -1 ही रहेगा, फिर -5 इंटू -1² मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है इसलिए 1, -11 इंटू -1 तो +11 माइनस 3, अब 3 इंटू -1 माइनस 3, 5 -5 इंटू 1 -5 प्लस 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 8 प्लस 8 -5 माइनस 3, मतलब 5 + 3 8 और साइन माइनस का -8 + 8 -8 + 8 0, मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब p ऑफ -1/3, तो 3 इंटू -1/3³ माइनस 5 इंटू -1/3² माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, अब ये 3 इंटू -1 का क्यूब क्या है -1, और 3 का क्यूब क्या है 27 माइनस 5 इंटू -1² 1, 3 3 9 माइनस 11 माइनस नहीं, ये +11 होगा क्योंकि -11 इंटू -1 +11/3 -3, तो ये 3 1 3 9 27, ये कट जाएगा, 1 इंटू -1 -1/9, फिर -5 इंटू 1 -5/9 प्लस 11/3 -3, 3 मतलब 3/1, अब ये 9 है और -1 -5 इक्वल टू, इधर 9 था -1 -5 और ये प्लस 11/3 -3/1, 11/3 -3/1, ये -5 -1 -6/9 प्लस इधर एलसीएम आ जाएगा 3, ये दोनों अलग अलग नंबर इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 11 1 ज़ा 11 माइनस 3 3 ज़ा 9 -6 + 9 प्लस 11 - 9 2 2/3, अब ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये -2/3 प्लस 2/3, तो इज इक्वल टू 0, अपोजिट साइन और सेम नंबर, तो देयरफॉर
क्या क्या नंबर था, 3, -1 एंड -1/3 आर द zeros of the polynomial or zeros of the p of x, polynomial p of x। अब वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप, तो नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 3 प्लस -1 प्लस -1/3, मतलब 3 प्लस -1 -1/3, 3 -1 हो गया 2, 2 -1/3। तो ये एलसीएम ये 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 ज़ा 6 -1 5/3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -b/a। तो ये b क्या है -5, a क्या है 3, -5/3। अब ये जो 5 है इसको हम लोग -5/3, ये माइनस इंटू -5 मतलब +5 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग ने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को -b/a लाना है, और b ये पूरा -5 ये पूरा b है, क्योंकि फिर -5 साइन भी साथ में आएगा -5, तो इज इक्वल टू -b/a। ये माइनस और ये b मतलब -5 और a मतलब 3। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब 3 इंटू बीटा -1 प्लस बीटा मतलब -1 इंटू गामा -1/3 प्लस गामा मतलब -1/3 इंटू अल्फ़ा मतलब 3। ये 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 -1 इंटू -1 1/3 प्लस -1 इंटू 3 -3/3। तो ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा मतलब -1। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1। तो इज इक्वल टू -3 प्लस 1/3 -1। तो अब ये एलसीएम लेना है 3 डिवाइडेड बाई 1 3 3 ज़ा 9, तो -9 प्लस 3 से डिवाइड कर तो 1 1, फिर ये माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 3 इंटू -1 -3। अब ये -9 -3 आ जाएगा -12 और +1/3 मतलब -11/3। अब आ गया -11/3, और ये क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये था c/a -11। ये इधर -11, ये है c और a है 3, तो -11/3 तो है, और ये c पूरा है -11, सिर्फ 11 नहीं है, तो ये c/a। अब एक और बचा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो 3 इंटू -1 1/3, 3 कैंसिल, ये 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था, -d/a था, तो ये इधर d क्या है, d है -3, तो ये -3 और -d था, मतलब एक और माइनस, क्योंकि ये d तो पूरा -3 है, d/a क्या है 3/3। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1, ये हो गया -d/a।
लेकिन हम लोग डायरेक्टली 1 के बाद माइनस डी बाई नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये माइनस डी है फिर ए है। तो ये हो गया।